नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत से बेहतरीन पौधे जिसको लोग बासमती के पौधे या अन्नपूर्णा के पौधे के नाम से जानते हैं, उस पौधे से संबंधित जानकारी लेकर आई हूँ। कैसे इस पौधे को लगाया जाता है, कैसे इसकी केयर की जाती है, कौन सा इसमें हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए, अगर हम नर्सरी से ख़रीदें तो ये पौधा हमें कितने का मिलेगा, कैसा इसको मौसम चाहिए, कौन से मौसम इसके लिए नुकसानदायक होता है, गमले में लगाएं तो कैसे केयर करनी चाहिए, कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पौधे से रिलेटेड मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। अगर आप लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं, यानी गार्डनिंग अगर आपको अच्छी लगती है और आप भी अपने गार्डन में कुछ उपयोगी मसालेदार पौधों को लगाना चाहते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत भी होते हैं, साथ ही साथ आपके किचन की भी शोभा बढ़ाते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें और साथ ही साथ ये खूबसूरत से पौधे को अपने गार्डन में पक्का शामिल करिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस पौधे से संबंधित जो जानकारी मुझे पता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सा बासमती का पौधा, पहले मैं आप लोगों को ये पौधा दिखा देती हूँ, फिर इसको बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि इसका कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे आपको इसको लेना है। तो सबसे पहले बात की जाए कि ये पौधा आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पौधा अगर आपके आसपास कहीं हो तो उस पौधे के अगल बगल में ये छोटे छोटे बेबी प्लांट रहते हैं, आप किसी से मांग सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। अगर वैसे ना मिले तो ये किसी भी नर्सरी में बहुत आसानी से आप बासमती के पौधे के नाम से पूछेंगे तो ये पौधा आप लोगों को मिल जाएगा। कितने का मिलेगा, तो मैं तो ये पौधा लेके आई थी 60 रुपये का। अधिकतर जगहों पे ये 40 रुपये, 60 रुपये, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक में ये पौधा आप लोगों को बहुत आसानी से नर्सरी पे मिल जाएगा। अब बात की जाए कि नर्सरी से लाने के बाद इसको आप लगाएंगे कैसे। तो अगर इसको आप गमले में लगा रहे हैं, ज़मीन पे लगाएंगे तब तो ये पौधा बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन आप गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ेगी, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मैंने गमले में लगाया है, तो गमले में लगाते समय ध्यान रखिएगा कि इस पौधे को जहाँ पे भी लगाएं उस गमले का ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ जो मिट्टी प्रयोग करें उस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इस पौधे को बहुत अधिक पानी नहीं चाहिए रहता है। जब आप पानी अधिक देंगे और मिट्टी जो आपकी रेतीली नहीं होगी, ज़्यादा पानी सोखेगी, तो इस स्थिति में इस पौधे की जड़ें जो हैं वो सड़ जाएंगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो गमले में लगाएं तो आप 30% रिवर्स सैंड ले लीजिए, उसके साथ 40% मिट्टी ले लीजिए और थोड़ी सी आप अपनी सब्जियों के छिलकों से बनी या गोबर की पुरानी खाद ले लीजिए। तीनों चीज़ों को मिलाकर बहुत आसानी से इस पौधे को आप लगा सकते हैं। अब बात की जाए कि इस पौधे को आपको पानी कितना देना चाहिए। तो जैसे नॉर्मल पौधों को आप पानी देते हैं हफ्ते में एक बार, या जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए तो उस समय आप इसको पानी दे दीजिए, बस इतना ही से आपको इसको केयर करनी है। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो ये पौधा बिल्कुल लो केयर पौधा है, इसको किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। साल में बस 1 या 2 बार आप इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी सब्जियों के छिलके का खाद, या फिर आप सरसों की खली दे सकते हैं, या फिर आप गोबर के कंपोस्ट यानी पुरानी खाद भी आप इसको आसानी से दे सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इस पौधे को आप केमिकल खाद का प्रयोग मत करिए, क्योंकि इस पौधे को हमें अपने किचन में ले जाना है और केमिकल आजकल कितना ख़तरनाक है हम सभी जानते हैं। तो केमिकल खाद का प्रयोग ना ही करें तो बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग करिए। इस पौधे की उपयोगिता की अगर बात की जाए तो जैसे इसके नाम में ही इसकी उपयोगिता है, बासमती का पौधा। मैंने पहले ही बताया कि कई लोग इसे बिरयानी का पौधा, बासमती का पौधा कहते हैं। तो इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इसका बहुत अधिक बिरयानी मसाला जो बनता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप शहरों में देखें तो इसकी पत्तियों को काट काट के उसको सुखा के छोटे छोटे पैकेटों में वो पौधे की पत्तियाँ मिलती हैं, जो कि आपके बिरयानी का स्वाद बढ़ाती हैं। और दूसरी, इस पौधों की पत्तियों की खासियत है कि इसकी पत्तियों में हर समय एकदम भीनी भीनी सी हल्की सी बासमती चावल की खुशबू आती है। तो इसकी पत्तियों का उपयोग करके आप अपने सामान्य से घर के चावल, जो आपका नॉर्मल चावल होता है, मोटा चावल, पतला चावल, छोटे दाने का चावल, कोई भी चावल, उस चावल में बस इसकी पत्तियों का इतने छोटे छोटे टुकड़े यानी 3-4 इंच के टुकड़े काट के 2 टुकड़े आप डाल दीजिए और जैसे आप चावल पकाते हैं वैसे पका लीजिए। आप देखेंगे कि आपके चावल में बहुत ही अच्छी सी एकदम बासमती चावल की खुशबू आएगी, साथ ही साथ उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा, क्योंकि खुशबू की वजह से वो चावल का स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पौधों की पत्तियां कटी हुई हैं, मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि अधिकतर मैं इसका उपयोग करती हूँ जब मन करता है तो बस इसकी पत्तियों को तोड़ती हूँ, ले जाती हूँ और अपने चावल में मिला के बासमती का स्वाद ले लेती हूँ। और
दूसरा इसका उपयोग है कि ये पौधा बहुत ही अच्छा एरोमेटिक पौधा है। इस पौधे की खासियत है कि ये पौधा जहाँ रहता है इसकी पत्तियों से हर समय एकदम से भीनी भीनी सी बासमती चावल की खुशबू आती है। तो हर समय एक हल्की सी खुशबू इस पौधे के आसपास रहती है। तो आप इसको रूम फ्रेशनर के तौर पर लगा सकते हैं आपके घर में, घर के किसी कोने में या गार्डन के किसी कोने में आप लगा दीजिए, तो वहाँ देखेंगे हल्की हल्की सी खुशबू आती रहती है। और इसकी एक और विशेषता है कि जहाँ पे ये पौधा रहता है वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और कॉकरोच वगैरह भी शायद बहुत कम आते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू जो होती है कीट पतंगों को अच्छी नहीं लगती है। और बहुत अधिक आयुर्वेद में भी इस पौधे का महत्व है। आयुर्वेदिक तौर पे कैसे इसका उपयोग किया जाता है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को दूंगी नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हमें अच्छे से नहीं पता है उससे हमें गलत जानकारी किसी को नहीं देना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। लेकिन बस इतना जानती हूँ कि आयुर्वेद में भी ये पौधा बहुत अधिक उपयोगी है और उपयोग किया जाता है। और इस पौधों को अगर बात की जाए कि आप एक बार अपने गार्डन में शामिल कर दें तो कैसे इसको प्रोपगेशन कर सकते हैं, तो अगर इस पौधे को देख रहे होंगे आप, तो देखिए इस पौधे में ऊपर से एकदम जड़ें, यहाँ देखिए जड़ निकली है, यहाँ जड़ निकली है इन जड़ों की। तो इसको बहुत आसानी से कलम से तैयार किया जा सकता है। अभी अगर इस पौधे को मैं यहाँ से काट दूँ और यहाँ से काट दूँ, इसके 3-4 टुकड़े कर दूँ और 3-4 टुकड़ों को आसानी से अगर मैं ज़मीन में लगा देती हूँ तो हर टुकड़ा एक नया पौधा बन जाएगा और बहुत आसानी से इसमें एक नया पौधा हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ जब ये पौधा पुराना होता है तो इसकी जड़ों के निचले सिरे से कई सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। उन बेबी प्लांट को भी अलग करके आप आसानी से एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और बीज से ये पौधा लगता है कि नहीं लगता है मुझे तो नहीं जानकारी है, क्योंकि इसमें फूल वगैरह बहुत लेट आता है। अब फूल आएगा उसमें बीज बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो ये तो अभी मुझे नहीं पता है। कभी भविष्य में इसमें फूल आया और इसमें बीज बने तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब हमें नर्सरी में आसानी से मिल सकता है और कलम से ये पौधा बहुत आसानी से लग सकता है, तो हम बीज से लगाने की और उसका नया पौधा तैयार करने की इतनी मेहनत करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि है नहीं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा। और अगर बात की जाए कि गमले में जब आप लगाते हैं, वैसे जब हम पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो हमें उससे विशेष केयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर इसको आप गर्मी में लगा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि गर्मी में जब बहुत अधिक तेज़ धूप होती है तो उस समय इसको किसी छायादार स्थान पर रख दीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ जब धूप होगी तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो जल जाती हैं। और ठंडी में ख्याल करिएगा कि इसको सुबह की 3-4 घंटे की खूब अच्छी धूप मिले। किसी जगह ऐसे लगा दीजिए जहाँ पे आसानी से सुबह की खूब अच्छी धूप इस पौधे को मिले, तो ये देखिए पौधा आपका बहुत अच्छा चलेगा। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने इस पौधे को छत पे ही लगाया है और बहुत अच्छा चल रहा है। फर्टिलाइज़र भी इस पौधे को बहुत अधिक नहीं चाहिए रहता है, पानी भी बहुत अधिक नहीं चाहिए रहता है। और जब चाहे आप घर में बिरयानी बनाएँ, पुलाव बनाएँ, या फिर जब भी आपको बासमती चावल खाना हो, इसकी पत्तियों को आप तोड़िए और जैसे आप सब कुछ बनाते हैं वैसे ही बनाइए। बस इसकी पत्तियों को तोड़ के उसमें एक पत्ती या आधी पत्ती डाल दीजिए, बहुत अच्छा सा आपको बिरयानी की खुशबू आपके पौधों में, सॉरी दोस्तों, चावल में मिल जाएगी। और ये पौधा हमारे भारत के मुझे लगता है कि सभी जगह पाया जाता है। उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा में इसको अन्नपूर्णा के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में ये पौधा बड़ी आसानी से सभी जगह पे मिल जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा और बेहतरीन पौधा। आप भी जाइए नर्सरी में, इसको पूछिए, मिलता है तो अपने किचन गार्डन में इसको शामिल करिए। इसकी खूबसूरती के लिए, इसके उपयोगी के लिए, इसकी बहुत ही खूबसूरत सी बासमती चावल की खुशबू के लिए, आप जिस चीज़ के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, अपने गार्डन में पक्का लगाइए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है ये। आपके गार्डन की सुंदरता भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके किचन का स्वाद भी बढ़ाएगा। तो इतना उपयोगी पौधा और हमारे गार्डन में ना हो तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो आप लोग भी पक्का इसको अपने गार्डन में शामिल करिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत सी जानकारी पौधों से रिलेटेड आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके पक्का बताइएगा, ताकि मैं अपनी उस कमी को सुधार सकूं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए।